ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग उत्तर रेलवे लखनऊ में बाबा साहब की जयंती को लेकर के एक भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष धनवंतरी जी, जो जोन की सहायक सचिव भी हैं, और साथ ही साथ मंडल सचिव राजेश कुमार जी की, दोनों की देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और शानदार तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लोग पंडाल में आ चुके थे और कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच धनवंतरी जी लगातार कार्यक्रम की देखरेख कर रही थी। कार्यक्रम के जो बाकी कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करके कार्यक्रम को अच्छे रूप से चलाया जाए, इसको लेकर के लगातार तत्पर थी और लगातार प्रयास कर रही थी और सबसे बातचीत लगातार संपर्क में थी। अभी भी लोग कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ, जिसको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने बुका देकर उनका स्वागत किया और ब्रजेश पाठक जी उसके उपरांत मंच पर आए। सभी लोग, अशोक कुमार जी, प्रेम जी, सब लोग मंच पर आए और धनवंतरी जी ने सबको पानी वितरण किया। इसके उपरांत सभी ने मिलकर के उप मुख्यमंत्री अशोक कुमार जी, बंटी जी, धनवंतरी जी व अन्य, प्रेम सिंह जी, बस अन्य सभी लोगों ने मिलकर के तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि के बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही साथ शॉल पहनाकर भी उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर धनवंतरी जी, प्रेम सिंह जी व अन्य संगठन से जुड़े लोग मंच पर मौजूद थे और सबने ब्रजेश पाठक जी का भव्य स्वागत किया। और इसके उपरांत अध्यक्ष धनवंतरी जी ने ब्रजेश पाठक जी को बाबा साहब का बैच लगाया और साथ ही साथ फटका पहनाकर उनका फिर से एक और स्वागत किया। साथ ही साथ अशोक कुमार जी व वीरेंद्र सिंह जी, मुख्य कारखाना प्रबंधक, का भी फटका पहनाकर स्वागत किया गया। सम्मान समारोह के बाद परिसर में बाबा साहब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बाबा साहब को लेकर के अपने विचार मंच से साझा किए। जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित है मुख्य कारखाना प्रबंधक आदरणीय वीरेंद्र जी, राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर रेलवे आदरणीय अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय जोनल कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष उत्तर रेलवे आदरणीय धनवंतरी जी, मंडल सचिव आदरणीय राजेश कुमार जी, मोहित कपूर जी, ज्ञानलोक भंते जी, आदरणीय बच्चूलाल जी, आदरणीय सागर जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे खड़े सभी भाइयों तथा बहनों, विशेष रूप से उपस्थित यहाँ हमारे रेलवे के नेता आदरणीय SU शाह जी, सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर
प्रदेशवासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पुनः संकल्प का अवसर है। यह केवल एक जयंती नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के प्रति हमारे संकल्प को पुनः सुदृढ़ करने का अवसर है। बाबा साहब का जीवन हम सबके लिए आज भी प्रेरणादायक है और अमिट स्रोत है। अत्यंत साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर बाबा साहब ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का काम किया और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए विश्व पटल पर अपनी पहचान और धमक अद्वितीय रूप से स्थापित करने का काम किया। बाबा साहब का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब के इसी संदेश के माध्यम से आजादी के बाद से आज तक हम सब आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की सशक्त नींव रखने में बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय है। हमारे संविधान के माध्यम से उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहब का सपना ऐसे भारत का था जहां किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, जाति या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न हो, बल्कि सभी को समान अवसर मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के शिक्षित भारत, संगठित भारत और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी बाबा साहब के सपनों को, विचारों को धरातल पर उतारने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिल सके। आज के इस आधुनिक भारत में उनके विचार आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारे भीतर दृढ़ संकल्प हो और अत्यधिक परिश्रम हम कर सकते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और एक समरस, न्यायपूर्ण और सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का काम करें। ऐसे अवसर पर मैं सभी आयोजकों का, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बुला करके अपने लोगों से मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। कभी भी कोई बात अगर लगती है कि मेरे लायक है, आप हमें बता सकते हैं, बुला सकते हैं। मैं रेल कर्मचारियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मैं पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इसके उपरांत ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव व साथ ही अन्य जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को एक शानदार पगड़ी पहनाई और आप सामने देख पा रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी को सब लोग मिलकर एक पगड़ी पहना रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी भी शानदार व्यक्तित्व हैं और सबसे मिलकर रहते हैं, सबके सब गले लगाते हैं। इस तरह उनको पगड़ी पहनाकर उनका शानदार वहाँ से विदाई की गई।